एमपी के रायसेन में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 20 घंटे में जिले में रिकॉर्ड बारिश हुई है। स्थिति ये है कि खेत खलिहान जलमग्न हो गए हैं। घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए लोगों को पानी में उतरकर ही आना जाना पड़ रहा है। नर्मदा के आसपास के गाँव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के राजगढ़ के मोनपुरा डैम के चौथा गेट खोल दिए गए हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश से डैम लबालब भर गया है। गेट खोले जाने से निचले इलाकों में पानी बढ़ गया है। बस स्टैंड और बाजारों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कुछ स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पानी घुस गया है। बारिश और बाढ़ के एहतियातन कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश ने कहर ढाया है। पिछले 3 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बेतवा नदी के साथ साथ अन्य सहायक नदियां भी उफन रही हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों का जिला मुख्यालय संपर्क टूट गया है। बाढ़ में फंसे 200 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। जिले के करारिया क्षेत्र में गर्भवती बाढ़ में फंस गई थी, जिसे होमगार्ड के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया। राजस्थान के झालवाड़ में तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। पानी बढ़ने से आऊ, कालीसिंध, परवन, चवरी नदी पर बने बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। कालीसिंध नदी से अब तक 1,43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगा है। बस स्टैंड पर 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। पगारिया से आवर को जोड़ने वाला रास्ता भी जलमग्न हो गया है। मुंबई और आसपास के शहरों में मूसलाधार बरसात ने तांडव किया है। भिवंडी और ठाणे में बारिश से जनजीवन ठहर गया है। तेज बारिश की वजह से नाले ओवरफ्लो हो गए। सड़कों पर खड़ी की गई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। भिवंडी में एक बोर्ड रास्ते पर गिर गया, जिसकी चपेट में 3 लोग आ गए। प्रशासन ने रेस्क्यू करके सभी को सुरक्षित निकाल लिया। मंगलवार को बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। वहीं तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। मंगलवार को महागठबंधन के 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री पद आरजेडी के खाते में गए। आरजेडी के कोटे से 16 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि जेडीयू के 11 विधायक मंत्री बने। वहीं कांग्रेस के 2, हम के 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने असंतुलित बताया। सुशील मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल में 33% जगह यादवों और मुसलमानों को दी गई। इसके साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोगों को जगह दी गई है जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुशील मोदी ने कहा कि आखिर नीतीश कुमार ने किस मजबूरी में ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। जो बिहार के अंदर कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है और दूसरी बात है कि सामाजिक संतुलन नहीं है। नीतीश जी, आप किस मजबूरी में इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना रहे हैं? और दूसरा ये कि 2 वर्ग के लोगों को 33% जगह दे दी गई और बाकी बेचारे तेली समाज का 1 मंत्री नहीं, कान्यकुब्ज 1 मंत्री नहीं, काय समाज का कोई मंत्री नहीं, राजपूत समाज की संख्या घटा दी गई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद रोजगार के सवाल पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम जुमला पार्टी नहीं हैं। महागठबंधन सरकार बिहार की जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से बीजेपी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रही है। इस बीच नीतीश कुमार ने प्रदेश में 20 लाख लोगों को नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया है। बिहार की महागठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से किए गए 20 लाख नौकरियों और रोजगार के वादे पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये अच्छी बात है कि नीतीश ने तेजस्वी यादव की बात को काटा नहीं, बल्कि आगे बढ़कर 10 लाख को 20 लाख कर दिया।
लेकिन उन्हें जनता को ये भी बताना चाहिए कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, क्या जेल से आएगा। नीतीश को उनके इस योजना का ब्लूप्रिंट बताना चाहिए। आपने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता को शिक्षा की गारंटी दी। केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को मेरी तरफ से मुफ्त और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा और बड़े स्तर पर नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। गुजरात के भुज में आयोजित एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। दक्षिण कश्मीर के शोपिया के एक सेब बागान में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों से पहले उनका नाम पूछा, इसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कश्मीर पंडित की हत्या के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि कश्मीर पर केंद्र सरकार नाकाम साबित हुई। अनुच्छेद 370 हटाते हुए बीजेपी ने देश से कहा था कि कश्मीरी पंडितों को इससे फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। ये कश्मीरी पंडितों पर पहला हमला नहीं है। जो बरसों से वहां पर रह रहे थे, उनको आज आपने असुरक्षित कर दिया। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लगे ITBP जवानों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए। ITBP जवानों को ले जा रही बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। तभी बस के ब्रेक फेल होने के चलते बस खाई में गिर गई। इस बस में 39 जवान सवार थे। इनमें से 37 जवान ITBP के थे, जबकि 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। दूध की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई। कल अमूल और मदर डेयरी कंपनी ने दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा किया था। इससे पहले अमूल कंपनी ने 1 मार्च 2022 को भी दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की थी। उस समय कंपनी ने महंगे ट्रांसपोर्टेशन का हवाला दिया था। कंपनी का कहना था कि महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से दूध के दाम बढ़ाने पड़े हैं। गुजरात के नवसारी में इनोवा कार नाले में गिर गई। घटना आदर्श नगर सोसाइटी के पास की है। नाले में कार गिरने की तेज आवाज आते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। तमाम प्रयासों के बाद भी कार ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका। बारिश की वजह से नाला उफान पर था। पानी ज्यादा होने की वजह से कार डूब गई, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। यूपी के बांदा में IAS ऑफिसर के खिलाफ FIR हुई है। मामला धोखाधड़ी का है। काशीराम कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने बांदा कमिश्नर से शिकायत की थी कि विरासत के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। महिला ने शिकायत में लिखा कि 10 साल पहले उसकी सास के नाम से काशीराम आवास अलॉट हुआ था, लेकिन सास की मौत के बाद अधिकारियों ने उसके पति का नाम विरासत में नहीं चढ़ाया और उसे अपात्र घोषित कर दिया। महिला की शिकायत पर तत्कालीन SDM IAS सुधीर गहलोत और 2 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ FIR हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा में जिला पंचायत CEO पर जानलेवा हमला हुआ है। वो एक मीटिंग से लौट रहे थे। उसी दौरान 10 से 15 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ दिन पहले रीवा में एक ऑडियो वायरल हो रहा था। उसको लेकर दावा किया गया था कि ये आवाज बीजेपी विधायक की थी। वो CEO को देख लेने की धमकी दे रहे थे। हमले के बाद CEO SK मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।